दोस्तों कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रतिभा सिन्हा में। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर एक बार फिर से देखने वाले हैं डीएलएड तृतीय सेमेस्टर का बहुविकल्पीय प्रश्न है। दोस्तों साइंस में आपको 5 नंबर मिलते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न से। अगर आपने सारे क्लास को ले रखा है दोस्तों आपका 5 नंबर कहीं नहीं जाएगा, आपको 5 में से 5 नंबर जरूर मिलेगा। दोस्तों इस बार का लक्ष्य है 25 में से 25। तो इसका दोस्तों 4 क्लास हो चुका है। अगर आपने 4 क्लास नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में, आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको इस वीडियो की एंड में मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। ओके दोस्तों, क्योंकि हर क्वेश्चन हमने बहुत ही अच्छे से छांट कर लिया है, जो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ ही जाएंगे। तो हम यहाँ पर अब आते सीधा अपने क्वेश्चंस की ओर। और आप लोग दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा, और जो हमारे भाई बहन नए हैं उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। यहाँ पे आपका आज का पहला क्वेश्चन है कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को क्या कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को क्या कहते हैं। आपका ऊर्जा होगा या फिर आपका दाब होगा, कार्य या फिर आवेश। सही दोस्तों, इन चारों में से आपका क्या होगा। एकांक क्षेत्र पर लगने वाले अभिलंबवत बल को क्या कहते हैं। आप लोग हर क्वेश्चंस के आंसर को अच्छे से सोच समझ कर दीजिएगा। अगर बात करें आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा दाब। दाब यानी आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी उद्योग में गन्ने के रस को रंगहीन करने में प्रयुक्त करते हैं। दोस्तों यानी कुल मिलाकर आपको ये जानना है कि चीनी मिलों में गन्ने के जो रस के रंग होते हैं उसको बदलने के लिए किसका प्रयोग किया आता है। ओके दोस्तों, किसका प्रयोग किया आता है ये आपको बताना है। तो अगर बात करें इसके आंसर की, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जंतु चारकोल। क्या होगा आपका हो जाएगा जंतु चारकोल। सवाल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं 72 क्वेश्चन है घड़े में। दोस्तों घड़े में, एक मिनट, हाँ दोस्तों अब सही है। घड़े में रखा पानी किस विधि के द्वारा ठंडा हो जाता है। अगर मान लो हम घड़े, दोस्तों कहा गया है कि घड़े का पानी पीना हमारे बॉडी के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि आखिर घड़े में रखा हुआ पानी किस विधि के द्वारा ठंडा होता है। तो अगर बात करें आंसर की, तो इसमें आपका हो जाएगा वाष्पन। क्या होगा इसमें आपका होगा वाष्पन, यानी आपका इसमें दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम चारों क्वेश्चंस को इसलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि दोस्तों आपका टाइम बेकार ना हो, और आप हर क्वेश्चंस को देखते हुए, हर क्वेश्चंस के आंसर को देखते हुए, समझते हुए आप आगे बढ़ते रहिएगा ताकि आपका टाइम भी ना खराब हो। उसके बाद आपके सारे क्वेश्चंस भी हो जाएं। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि पत्ती में पाया जाने वाला रंध्रक कहाँ पे होता है। तो दोस्तों पत्ती में जो रंध्रक होता है वह पत्तियों में कहाँ होता है। ऊपरी सतह पर या फिर नीचे होता है। दोस्तों तो ये कहाँ होता है आपका, ऊपर नीचे आपका कहाँ होता है। अगर बात करें आंसर की, तो इसमें आपका हो जाएगा बा। तो इसमें आपका बा यानी आपको हो जाएगा निचली सतह पर। ठीक है, बा वाला आपका इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका 74 क्वेश्चन है कि दाब अधिक कब होता है। दाब अधिक कब होता है। बैठने पर, एक पैर से खड़े होने पर, लेटने पर या फिर दोनों पैर से खड़े होने पर। दोस्तों बैठने पे तो होगा नहीं, ठीक, बैठने पे तो होगा नहीं, और आपका लेटने से भी नहीं होगा। ओके दोस्तों, आपका लेटने से भी नहीं होगा। उसके बाद जब हम दोनों पैर पर रहेंगे या फिर एक पैर पर रहेंगे, तो दोस्तों अगर हम एक पैर पर रहेंगे तो उस पर, तो एक पैर पे दाब सबसे अधिक पड़ेगा, यानी कुल मिलाकर आपका होगा बा। बा वाला आपका बिल्कुल सही होगा कि एक पैर से खड़े होने पर दाब सबसे, दोस्तों दाब
सबसे अधिक, हाँ ठीक है दोस्तों, दाब सबसे अधिक कब लगता है? जब हम एक पैर से खड़े होते हैं। अगर मान लो यहाँ पे लिखा होता कि दाब कम कब लगता है, ओके दोस्तों, दाब जो है कब कम कब लगता है, तो यह दोस्तों आपका हो जाता, ठीक है, दोनों पैर पे खड़े होने पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस में कार्बन नहीं होता है? तो नमक, चीनी, रोटी, कोयला। दोस्तों हम इस क्वेश्चन को आपको एक बार बताए थे इसके नेक्स्ट वाले क्लास में, तो आप इसको बताइए कि आखिर इसमें क्या होगा। अगर हम रोटी को जलाएंगे, अगर हम चीनी को जलाएंगे, अगर दोस्तों हम कोयला को जलाएंगे, तो इसमें आपका कार्बन का मात्रा होता है, आपको इसमें कार्बन दिख जाएगा। लेकिन दोस्तों जब हम नमक को जलाएंगे तो इसमें आपको कार्बन नहीं दिखेगा, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपका है 76 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में दाब से संबंधित नियम है। दाब से संबंधित नियम दोस्तों आपका किस नियम से है? मैकाले, थॉर्नडाइक, न्यूटन और पास्कल। तो इन चारों में से आपका क्या होगा? अगर बात करें 76 क्वेश्चंस के आंसर की, तो इसमें आपका हो जाएगा पास्कल का नियम। क्या होगा दोस्तों? इसमें आपका हो जाएगा पास्कल का नियम, यानी आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं 77 क्वेश्चंस की, यानी मधुमेह रोग में निम्नलिखित का स्राव कम हो जाता है। मधुमेह रोग दोस्तों आप लोग देख चुके होंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा, हमने आपको अच्छे से बताया था दोस्तों इसका रोग, इसकी दवाएं, कब किसको सबसे अधिक मात्रा में होता है। हम यहाँ पर आपको मधुमेह रोग के बारे में अच्छे से हमने आपको पढ़ाया भी था और समझाया भी था। अगर बात करें आंसर की तो इसमें आपको हो जाएगा इंसुलिन। ठीक, इंसुलिन का स्राव कम हो जाता है अगर किसी भी व्यक्ति में मधुमेह रोग है तो। चलिए अवतल लेंस दोस्तों, अवतल लेंस होता है। अवतल लेंस दोस्तों आपका कैसे होता है? सबसे दोस्तों ये हो गया, ठीक है, आपका उत्तल लेंस। ठीक है दोस्तों, आपका हो गया उत्तल लेंस, और जो आपका होता है अवतल लेंस दोस्तों ये हो गया आपका, ठीक है, अवतल लेंस। ठीक, ऐसे आपके होते हैं। तो अगर बात करें दोस्तों आंसर की कि आखिर इसका आंसर क्या होगा, तो फिगर आपके सामने है, आप फिगर को देखकर आप इसका आंसर तुरंत टिक कर सकते हो। तो अगर बात करें दोस्तों इसका आंसर आपका होगा पीठ में पतला, किनारे पर मोटा। ओके दोस्तों, देखिए यहाँ पे आपका बीच में पतला है, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे देखिए आपका मोटा है। ठीक है, तो आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आपका अवतल दर्पण, आपका दोस्तों देखिए आपका अवतल दर्पण ऐसे होता है, और दोस्तों देखिए आपका अवतल दर्पण, ठीक, और दोस्तों आपका अवतल लेंस, ठीक है, आपका एक जैसे होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, पनीर, सिरका, डबल रोटी बनाने में निम्नलिखित में से उत्तरदायी सूक्ष्म जीव दोस्तों, यानी पनीर, सिरका, डबल रोटी बनाने में किस सूक्ष्म जीव का उत्तरदायी होता है? बताइए किसका होगा? विषाणु, जीवाणु, अमीबा या फिर कवक। ओके दोस्तों, कवक, ठीक है, यहाँ होगा आपका कवक, ये हो गया आपका बा का वा कवक। ठीक है, यहाँ पे होगा आपका कवक। तो किसका होगा? तो दोस्तों बात की आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा कवक। तो क्या होगा? इसमें आपका क्या होगा? जीवाणु। क्या होगा? इसमें आपका होगा जीवाणु। पनीर, सिरका, ये सब आपके दोस्तों जीवाणु से ही बनते हैं, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल उसमें होता है। अब दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि जब हम लोग पनीर, सिरका खाते हैं तो क्या हम लोग जीवाणु खाते हैं? हाँ दोस्तों, आप लोग जीवाणु ही खाते हो, लेकिन दोस्तों जीवाणु हमारे सेहत के लिए लाभदायक होते हैं। जैसे जब दूध से दही बनता है दोस्तों, दूध से दही तब बनता है जब उसमें जीवाणु होते हैं, और वही जीवाणु हमारे पेट के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। नेक्स्ट आपका है कि हरित लवण पाया जाता है किसमें? दोस्तों किसमें आपका होगा? हरित लवण आपका होता है दोस्तों वनस्पति कोशिका में, यानी आपका
बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों किस में होगा? आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था ये आपको बताना है। अगर बात करें टेलीफोन की तो दोस्तों इसमें आप क्यों जाएंगे? ग्राहम बेल सबसे आसान है, आपका हो जाएगा ग्राहम बेल, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। कार्बन का दोस्तों क्रिस्टलीय रूप है, इसमें आपका क्या होगा? तो कार्बन का क्रिस्टलीय रूप आपका हो जाएगा हीरा। ओके दोस्तों, काजल, कोयला, जंतु चारकोल ये नहीं होगा, आपका हो जाएगा हीरा, यानी दोस्तों आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस है। यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव के गैस में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों द्रव के गैस में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं ये आपको बताना है दोस्तों। इसमें आपका हो जाएगा वाष्पीकरण। ओके दोस्तों, यानी भाप, जब वाष्प बनता है यानी जब भाप दोस्तों बनता है तभी आपका द्रव से गैस में बदलेगा। जब वाष्प होगा, जब भाप बनेगा तभी। आप लोग जब चाय पीते हो आपने देखा होगा कि उसमें से भाप निकलता है, वही आपका होता है वाष्पीकरण। 84 आपका है मटर चना की जड़ों की गांव में पाया जाने वाला जीवाणु है। ओके दोस्तों, जो आपके मटर और चना के जड़ होते हैं दोस्तों, उनके जड़ों में जो गांव पाए जाते हैं उनमें दोस्तों कौन सा जीवाणु होता है ये आपको बताना है। अगर बात करें आंसर की तो दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा आवाला। आवाला आपका इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपका है कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। दोस्तों इस क्वेश्चंस को हम लोगों ने कर लिया है। दोस्तों ये क्वेश्चंस हमने आपको 2 से 3 बार कराया था। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए है, आप इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। ओके दोस्तों आप लोग लगातार वीडियो को देखते रहिए, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, क्योंकि दोस्तों आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। अगर आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी जानना है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में जान सकते हो, पूछ सकते हो। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तब भी आप हमसे पूछ सकते हो। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। कम पढ़िए, अच्छा पढ़िए, जितना पढ़िए उतना आपके एग्ज़ाम में आ जाए। तो बस हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।